फिर से हम सारथी चैनल के माध्यम से हम इंसान की प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने जा रहे हैं और हमारे साथ हैं हमेशा की तरह परम पूज्य श्री धनवंत सिंह जी। परम पूज्य जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। परम पूज्य जी, इस बार एक दर्शक का प्रश्न हमारे पास आया है, तो मैं वो प्रश्न आपको पढ़ के सुनाना चाहती हूँ। उन्होंने लिखा है, आई एम फेसिंग सो मैनी प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ as financial crisis, health issue, problems in relationship. Many friends suggest me to make spirituality a part and parcel of my life. I don't know anything about it. I have seen my parents during mantra jap, part, but I don't actually witnessed any benefit on a large scale in their life. I want to know what exactly spirituality is and can this path लीड मी टू द सोल्यूशन इन लाइफ। तो मैं अपने दर्शकों के लिए इस प्रश्न को हिंदी में भी बताना चाहूँगी कि उन्होंने लिखा है कि मुझे अपने जीवन में बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि आर्थिक संकट है, इसी तरह से मेरी सेहत का संकट है और रिलेशनशिप्स में भी प्रॉब्लम्स हैं। और मेरे बहुत से मित्रों ने मुझे सलाह दी है कि मुझे स्पिरिचुअलिटी को अपने जीवन का एक ज़रूरी हिस्सा बना लेना चाहिए। मुझे इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। मैंने अपने माता पिता को देखा है कि उन्होंने बहुत सा मंत्र जाप किया है, पाठ किया है, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लगा कि कोई बहुत अच्छा असर उनकी लाइफ पर उस चीज़ का पड़ा है। तो मैं अब ये जानना चाहती हूँ कि असल में स्पिरिचुअलिटी है क्या, और क्या मेरे जीवन की जो समस्याएं हैं उनका रास्ता मुझे इस स्पिरिचुअलिटी आध्यात्मिकता में से मिल सकता है या नहीं। ये जो समस्या है, एक इनकी नहीं, सारी दुनिया में ये समस्या है। और एक कितनी भी समस्या है, उसका जो आज हमारे सामने स्पिरिचुअलिटी है, उसका अलग अलग इलाज बताया गया है। उसका मतलब ये है कि डायग्नोज में कोई कमी है, इसको डायग्नोज नहीं किया गया। भी जितने भी रोग हैं, जितने भी मसले हैं, जितनी भी टेंशन हैं, उनका बेस क्या है? उनका बेस मन को डायग्नोज करना है। अगर मन को ठीक करोगे, फिर ये सारे मसलों का अलग अलग इलाज नहीं होगा, एक ही इलाज है। सर्व रोग का औषध नाम, कहते सारों रोगों का इलाज एक ही है। तो बीमारी क्या है? कोई तन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन तेरे उदास, तीन को तन के रोग भी है इंसान के, कोई मन के रोग भी हैं, कोई धन के भी रोग हैं, थोड़ा थोड़ा सब दुख। आगे फिर इलाज भी बताया है। ये जो रोग क्यों है, जो इसका जो टारगेट था, जहाँ से ये रूहानियत से टूटा हुआ है, इंसान का जो जन्म होता है, उस जन्म में इंसान के इस दुनिया में आने का एक प्रतीक होता है। जब आता है रोता, कोई डायग्नोज करे भी ये रोता क्यों है, असल माँ के गर्भ में इसकी समाधि होती है। समाधि वहाँ होती है, लिखा है अरबद नरबद तुल्दू कारा, धरना करे हुक्म पारा, ना दिन ना रैन सुन समाध लगाएगा। ये जो परमात्मा की भी शुरुआत होती है, ये तुंदुकारा से होती है, अंधेरे से होती है, सुन समाज में होती है। और ये शुरू में जिन्होंने परमात्मा की शुरुआत सुनी है, उसके बाद फिर इंसान ने एक नई अपने जीवन में भी उसकी कॉपी की है। जितने भी धर्म हैं उनमें कई है वो मेडिटेशन का हमको दिया गया है। मेडिटेशन करो, सुबह करो, शाम करो। ये मेडिटेशन भी कॉपी परमात्मा की है।
और वो मेडिटेशन में कई लोगों के धार्मिक शुरुआत होती है, जो जैसे हज़रत मोहम्मद साहब बुगरा की कुंदर में मेडिटेशन करते थे, जो कई तो पहाड़ पर जाकर करते थे, गुरु तेग बहादुर कमरे के अंदर करते थे। ये मेडिटेशन कंसंट्रेशन ऑफ माइंड होता है, उसको करने के लिए इसकी इंसान की माँ के गर्भ में मेडिटेशन होती है, एकाग्रता होती है। जब वो उससे डिस्कनेक्ट होता है तो डिस्कनेक्शन की वजह से उसकी अवस्था खराब हो जाती है। वो जन्म से ही ये, क्योंकि डिस्कनेक्शन होके अपनी असल जो टारगेट था उससे डिस्कनेक्ट हो जाता है, वो सारी उम्र वो उसका यही बना रहता है, क्योंकि पैदा हुआ है रोता हुआ, इसकी आदत रोती है, और फिर आखिरी उम्र तक इनकी वो जो कमी है वो पूरी नहीं होती। इंसान एक तो इसमें कई है, इसमें हर एक इंसान के अंदर जो विच्चों गर्भे निकल आया, खसम बसार दुनी के चलाया, ये असल अपनी अस्तित्व से टूट कर दुनिया में जितना भी है वो कमी है। इसमें तो इंसान कभी मरने तक पूरा नहीं होता। जब उसको मरते वक्त भी कोई सवाल करे भी भाई तू काम तेरे, वो जिसका नाम काम है उसको कम कहते हैं, वो पूरा नहीं हो सकता। एक तो इंसान अधूरा पैदा होता है, अधूरा मरता है। इसको पैदा अधूरा होने के बाद पूरा होके मरने के लिए ये कोई टारगेट बनाया है भी तुम पूरा कहाँ होगा। एक दूसरा, इंसान में हर एक में रोग है। वो धर्मी लोगों ने कहा भाई तू जो इलाज करता है, वैद बुलाया वैद की पकड़ ढोले बाँ, पोड़ा वैद ना जायनी कर करे जे माँ। वो डायग्नोज करते हैं, आपकी ऊपर की शक्ल से होती है, आपकी बॉडी से होती है, फिर अंदर की जो डायग्नोज वो नहीं करते, मानसिक डायग्नोज नहीं करते। मानसिक बीमारियों से ही आर्थिक भी निकलती है, मानसिक बीमारी से ही शारीरिक बीमारी निकलती है, और इन दोनों बीमारियों के बाद फिर आर्थिक बीमारी जो है वो उसको निकलती है। ये बेस जो है उसको डायग्नोज करना होता है। एक तो इंसान, हर एक इंसान, वो लिखा है जो दी से 200 रोगी, कहते जो आपको नजर आ रहा है वो रोगी है। जैसे काम रोग मैगर को दीना, हाथी को पकड़ने के लिए काम रोग है, उसकी कागज की हथनी बना देते हैं, वो देख कर आता है तो उसमें फंस जाता है। उसमें हमें रोग मानक वसीना, इंसान के अंदर सबसे बड़ा रोग जो है अहंकार का रोग है। दृष्टि रोग पच मुए पतंगा, जो पतंगा होता है उसको दृष्टि रोग होता है। नाद रोग फंस मरे, जो हिरण होता है उसको आवाज़ पर जाता है, वहाँ भी पकड़ जाता है। तो फिर लोग समझाते हैं मृग मीन पुचंग एक रोग विनाश। अरे इंसान, इनके पास एक रोग है, वो पकड़े जाते हैं। जा में पंच असाध रोग, 5 काम रोग, लोभ मोह अहंकार, 5 असाध रोग हैं। इनकी डायग्नोज नहीं होती तो इसका इलाज भी नहीं होता। वो कहते तुम्हारा क्या हाल होगा जिसमें इतने, एक तो साध रोग है, एक इंसान उम्र भर पूरा नहीं होता। जैसे आप मरता है तो वो उसको कभी पूरा हो गया, पर पूरा नहीं है। जितना चिर पूर्ण तौर पर शांत होकर, एकाग्र होकर, तृप्त होकर इस पूर्ण में मिलने के लिए इसको पूर्ण की लोग है। इसलिए लिखा है ये, इसको ट्रेनिंग दी जाती है पूरा होने की, जो शिक्षा दी जाती है पूरा होने के लिए। वो शिक्षा यही है भी पहले तो इसको टारगेट बनाया जाए भी पूरी कौन सी चीज़ है। हर एक चीज़ अधूरी है, पूरा एक है जिसको जानने के बाद आपको उसको देखेंगे। सूरज पूरा है, चांद पूरे हैं, तारे पूरे हैं, हाथी पूरी है, कीड़ी पूरी है, सब पूरा जिसने बनाया है
उस पूरे को देखकर अपने हजूरे उससे सीखना है। वो शिक्षा गुर विचार, वो तरीके पर विचार करना है। इसीलिए कहा है, क्या बर लाऊं जमुना से मटकी, लाज राखो मेरे घूंघट पटकी, लोए लोए भर लै कुड़िए, जे तुद भांडा भरना, शाम तई बिन शाम मोहम्मद घर जामन की डरना, कर कत्तन वाल ध्यान कुरे। बुढ़ा कहता है, जे दाज भिहुणी जाएंगी ते शव को मूल ना पाएंगी। वो दाज कौन सा है, वो कतना कौन सा है? ये जो है इंसान के आम की समझने की बात नहीं है। इसकी समझ में ये चीज़ आनी है भी कौन सी चीज़ है। ये दुनिया में हर चीज़ की कमाई करते हैं आदमी। अकल की कमाई है, कागज है। ताकत की कमाई है, जेम है। पैसे की कमाई है, नौकर है, बिजनेस है। पर एक चीज़ इसने जो गवाई हुई है वो है आत्मा ने अपने गोल की जो कमाई करनी है। इसने कहा भी साथ ना चाले बिन भजन, बिख्या सगली छार, हर हर नाम कमावना। ये जो पूर्णता को कमाना, परमात्मा को कमावना, ये भी हमारा लक्ष्य है। ये जो क्रिया नाम तन जिस जन के पले जो दुनिया की कमाई है वो शरीर के काम आती है। जो ये आत्मक कमाई है ये मन की काम आती है। ये दोनों में से एक कमाई करनी है। और ये जो कमाई है इसको पहले समझाया जाना है, भी समझना है भी तूने क्या खाली हाथ आया है। खाली हाथ नहीं आता। इंसान जो है श्वासों की पूंजी लेकर आता है। इसमें लिखा है भी जिस दिहाड़े तन बड़ी, जिस दिन आत्मा को शरीर में डाला गया, इनको श्वासों की पूंजी कर ले लिया है। और वो श्वासों की पूंजी को इन्वेस्ट कहाँ करना? उस चीज़ में इन्वेस्ट करना है भी जिसकी इन्वेस्टमेंट की आय कोई ना हो, आमदन ना हो, वो इन्वेस्टमेंट भी जाया हो। या इस चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है उसकी आय भी हो, नुकसान भी ना हो। वो तो बताया गया कि वो दादे का फोड़ डिठा खजाना, तो मेरे मन भयो न जाना, खावो खर्चो रल मिल भाई, टोट ना आवे बढ़ो जाए। एक खजाना ऐसा है जिसको जितना इन्वेस्टमेंट करोगे बढ़ेगा। जो शरीर के साथ दिया हुआ जो भी खजाना है, जो भी टाइम है, जो भी चीज़ है, ये आपका संसार से जुड़ा हुआ जितना भी सिस्टम है वो शमशान तक है, क्योंकि शरीर वहाँ खत्म हो जाता है। एक जो होता है ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ खजाना, वो है आपको भगवान के साथ जोड़ता है। न भगवान मरता है, न आता है, न जाता है। ये जितने रोग हैं वो उसका कारण है परमेश्वर ते भुलिया व्यापन सभे रोग। ये रोग व्याप जाते हैं। रोग आते तो सब हैं, सबको आते हैं। चोर तो हर मकान में आएगा, कुत्ता तो हर मकान में आएगा, पर दो मकान हैं जिसमें मालक है और रोशनी है। इसीलिए कहा उठ सुत्या झाड़ू दे मसीत, तू सुता रब जागता, तेरे डाढ़े नाल प्रीत, जाग ले रे मन जाग ले, कहा गाफड़ सोया। उसको दिखाया गया है। शारीरिक तौर पर आदमी जागा हुआ है, आत्मक तौर पे आदमी सोया हुआ है। सुतरे असंख्य, इसके लिए ये नहीं कहा एक सोया हुआ है। सुतरे असंख्य झूठी मायाकार ने, नानक ते जागन रसना नाम। कहते एक नहीं कई सोए हुए हैं। तो एक ईसा ने मिसाल भी दी। कहते मैं सच कहता हूँ, एक ऊँट का सुई के नक्के में से गुजर जाना मुमकिन है, मगर जो इस दुनिया में रहकर इस मटीरियल से, माया से प्यार करता है, उसका परमात्मा तक पहुंचना मुश्किल है।
ये इसीलिए भी जब इंसान संसार से जुड़ता है इसका माइंड वास्ट हो जाता है। जब मन वास्ट हो जाता है, जहाँ जाना होता है उसको जाना मुश्किल है। ये जब इस ऑलमाइटी शक्ति से जुड़कर कंपैरिजन करता है, वो छोटा 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 इतना हो जाता है, वो ज़ीरो हो जाता है, शून्य हो जाता है। और शून्य से फिर ये आपका कनेक्शन वास्ते होता है, फिर आप जो हो जाते हैं शून्य हो जाते हैं। वास्ट में से शून्य का गुजर जाना बहुत इजी है। गुरमुख आए जाए निशंक, उसको कोई तकलीफ नहीं होती। वास्ट का जो आप संसार से जुड़े हैं, शून्य में दाखिल, मुख द्वारा सैकड़ा राई 10वें द्वार, कहता मुख का द्वारा इतना छोटा 10वीं द्वार से भी छोटा है। मन तो मैगर हो रहा, मन तो संसार में फैला हुआ है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है वो कहता मेरी जो है मेरा सर्कल बहुत बड़ा है। अब जब चक्की चल रही होती है, जिस दाने का सर्कल ज़्यादा होगा वो जल्दी पिसेगा, जिसके सर्कल कम हो जाएंगे वो किड्नी से जुड़ जाएगा। वो किड्नी से जुड़ जाना ही इसका फिर शून्य है। शून्य के बाद शून्य है, वो इसके एक बार एक पास से वो खत्म होता है। अपने को मिटा दे, अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहे कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार होता है, जब मिटता है एक तरफ मिट रहा होता है, एक पास उसकी डेवलपमेंट होती है। बीज मिट रहा होता है, दरख्त बन रहा होता है, और दरख्त के बाद फिर इसके पत्ते बनते हैं, छाया बनती है, और उसके बाद इसके फूल लगते हैं, खुशबू होती है, और उसके बाद इसके फल लगते हैं, वो पैदा होता है। ये इसकी असल टारगेट है। एक पास से करना हो सो तो ना कियो। जो काम इसने करना है वो भूल गया है, इसको काम याद कराया है। भी सिक्खी सिखिया गुर विचार। सिक्खी कोई किसी वेशभूषा का नाम नहीं, सीखने वाले का। जो आदमी इसको सीखने लगता है वो उम्र सार सीखता रहता है, और वो जब सीखना पूरा जो हो जाता है उसको कहते हैं वो है पूरा हो गया। पूरा उसको ज्ञान मिल जाए, पूरा गुरु आराध्या, पूरा जाके ना फिर पूरे को पाना है, पूरे में मिट जाना है। पूरे में होने के लिए पूरा चाहिए। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं तो पूरा बनने के लिए क्या कर, रोड़ा है रो खाक का रोड़ा बन जाए पिता तू, क्योंकि इसमें तेरे में से अहंकार जाएगा। फिर कभी रोड़ा बया तो क्या बया, पंथी को दुख दे, अरे वो भी तो किसी को तकलीफ देगा। रोड़ा बया गया तो क्या बया, पंथी को दुख दे। हर जन ऐसा चाहिए जो धर्म मीखे तू मिट्टी बन जाए। फिर और कहता है ये गुरमुख लोगों को समझाने के लिए अपने पर आते हैं। जो धर्मी में खे, जैसे धरती में मिट्टी होती है, खे बया तो क्या बया, उड़ लागे अंग, वही किसी के कपड़े खराब करेगा। हर जन ऐसा चाहिए यूं पानी सरबंग, जैसे पानी के ऊपर लहरें होती हैं, तू ऐसा बन जाए। फिर और तीसरी बात कहते हैं पानी बया तो क्या बया, ठंडा ताता हुए। हर जन ऐसा चाहिए जो हर ही जैसा होए। हर हर जन दोए एक है, विचार किछनाए, जलते उपजे तरंग ज्यों। जैसे समुद्र में लहर उठती है, समुद्र और लहर में फर्क नहीं होता। वक्ती तौर पर ये उठती है और वक्त में वो मिल जाती है। जल का जल हुआ संपूर्ण थी आराम। ये लहर जो है समुद्र में मिलकर पूरी होती है, और पूर्णता ही सारे मसलों का हल है, सारी बीमारियों का इलाज है। इसको जानकर पूरे की तरफ जाना है, और आपको आहिस्ता आहिस्ता अपने आप ही पता लगेगा। साथ ना चाले बिन भजन, बिखया सगली छाल।
जिसके साथ तूक रखी भिखिया है, सगड़ी है, ज़हर है, मिट्टी है। फिर हर हर नाम कमावना, इसकी कमाई करनी है। जो आपकी दूसरी कमाई है वो पूरी नहीं होती, ये पूरी होगी जब आप पूर्ण तौर पर इसको अपना आधार बनाएंगे, अपना आसरा बनाएंगे, सहारा बनाएंगे, इसका कमाई भी करेंगे, आप भी सुख होंगे। फिर तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में परोपकार के कारण, जिसकी कमाई की होती है मुश्किल के वक्त वो अपने लिए भी इस्तेमाल करता है, जो उसके से मांगता है उसको भी देता है। दुनिया के लिए भी ये सुख का साधन बनते हैं, आप भी सुखी होते हैं, उनका लोक भी सुखी होता है, परलोक भी सेरा होता है। ये जो जितनी देर लोक सुखी नहीं होता, परलोक की बात जो है, गाड़ी पर चढ़ जाने के बाद शांति की, तृप्ति की अरदास करने की टिकट तो पहले लेकर जानी है। यहाँ रह कर ही आपको करार करना है, अब तो जाए चले सिंहासन, मेरबो सारंग पानी, राम कबीरा एक भयो है, कोई ना सके पहचानी। ये मुकम्मल होने का तरीका है। मुकम्मल हो गए तो बारी सारे मसलों का हल एक ही है, वो आज कर लो, कल कर लो। ये जितनी देर जल्दी कर लोगे उतनी सुखी हो जाए। तो दर्शकों, हमें पूरी आशा है कि आपके तपते हुए हृदय को परम पूज्य जी की अमृतवाणी से ठंडक मिल रही होगी, आराम मिल रहा होगा, सुख मिल रहा होगा, आनंद मिल रहा होगा। तो अगर आप हमारे इस चैनल को पसंद कर रहे हैं और अगर आपको इससे कुछ भी लाभ हो रहा है, तो आप प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट, and also don't forget to subscribe our channel. धन्यवाद।